अगर आप पति आराधना करना चाहते हैं तो कीजिए। कैसे? उस तिथि पर एक छोटा सा चौकी बनवा के रख लीजिए। उस तिथि पर सुसुम पानी से बढ़िया साबुन लेकर के और मल मल करके पहले उसको नभाइए। तेल इतर वाला लगाइए जो कि गम गम करे। नया कपड़ा उसको पहनाइए। पहले कह दीजिए लाने के लिए लाएगा। नया कपड़ा पहनाइए और गरम गरम लड्डू खिला के अगर पंखा झेलिएगा ना, अगर पति खुश हो जाएगा तो साया साड़ी ब्लाउजो लेके देगा। बर के गछवा एको पीस ब्लाउज देता है जो पूजने जाते हैं। सोचिएगा कि श्रृंगार करके इसे रिझा लें, नहीं, व्यवहार से आप किसी को जीत सकते हैं, चाहे वह हित हो या दुश्मन हो। व्यवहार ही आपका परिचय है कि आपका व्यवहार कैसा है। अब व्यवहार के चलते ही लोग उल्टा या सती सावित्री का नाम देता है। भक्ति तो आप लोग करते ही होंगे। कौन भक्ति? एक तो चल रहा है आजकल गांव घर में बर पूजा चलता है ना, इधर तो नहीं चलता है। सारी स्त्रियां जाती बर पूजा करने जाती है। मैं मोहरा में था, आश्रम में बैठा हुआ, प्रमोद मिश्र, भोला मिश्र और महेंद्र चौबे, दो चार और व्यक्ति था, पोदार और कुर्मी मंडल, सब पढ़ा लिखा व्यक्ति था। सबका मैं नाम भूल रहा हूँ। संतोष पोदार था। मैंने गप कर रहे थे, खिड़की से थूक बेगने के लिए खिड़की तरफ झांका तो देखा एक गाछ के निकट 250-300 महिला थी। तो मैंने चौबे जी, डॉक्टर था, मैंने कहा चौबे जी गाछ के निकट आज कौन चीज का भीड़ है? तो कहा आप नहीं जानते हैं। मैंने कहा क्या? कहा आज बर पूजा का दिन है। मैंने कहा इस गांव का सब बर मर गया है क्या? चौबे जी कहते हैं कि बाबा आपके मुंह से ऐसी बात शोभा देता है। मैंने कहा मैंने कौन सा गलत कहा? आपने कहा आज बर पूजा है तो अच्छी बात है। तो क्या इस गांव का सब बर मर गया है जो यहाँ उपस्थित है? कहा सावित्री ने नहीं की थी बर पूजा। मैंने कहा कब? शादी के पहले या शादी के बाद? बर खोज के आई या सब कोई पढ़ के देख सकते हैं, पढ़ी लिखी आप लोग हैं। बर खोज के आई है। नारद जी व्यंग्यात्मक शब्द में कह रहे हैं सावित्री बर खोज के आ गई। कहा रिसीवर? कहा किसको? कहा सत्यवान को। कहा चौपट हुआ। कहा क्या हुआ? कहा आज से उंगली पर गिन लो 120 दिन इसका आयु है, यानी 4 महीना अभी शादी नहीं हुआ है। 4 महीना बचा है। आजकल की लड़कियां होती तो कहती कल दूसरा वर खोज लेंगे जाकर के, शादी नहीं है ना हुआ है। लेकिन सावित्री कहती है बरहु शंभु नातो रहु कुमारी। किसने कही थी? पार्वती ने सप्तऋषियों को कि शिव जी अवगुण का भंडार है, विष्णु गुण का खजाना है, यही न कहना है। सप्तऋषि ने कहा हाँ। कहा सुन लीजिए मेरा भी प्रतिज्ञा कि बरहु शंभु ना तो रहु कुमारी। सावित्री कहते ऋषिवर जो होना था हो गया। सावित्री सोचने लगी कि अब क्या होगा। उंगली पर दिन गिन रही है। शादी हुआ
तो कौन कैसे गई होगी? एक गरीबी के नीचे लकड़ी काट के बेचता है, खाता है, तब तो माँ बेटा बाप का पेट भरता है, नहीं तो नहीं। उस घर में जा रही है सावित्री, और सावित्री कहाँ पली है? धन के ऊपर, धन के ऊपर। साधारण वेशभूषा में सावित्री बाप के घर से निकल रही है। बाप कहते हैं बेटी जहां तक रथ जाता है कम से कम रथ पर जाओ। तो बात का बात मान करके रथ पर गई है। वहां रोज उंगली पर गिन रही है, इतना दिन हुआ जिस कल 120 दिन होने वाला है। सावित्री विकल है और बार बार पति से कहती है कि कल जंगल हम ही जाएंगे घूमने के लिए। आजकल लड़का को कह दे कि हमको सिनेमा देखना तो तुरंत भागलपुर लेके चला जाएगा, का मोटरसाइकिल पर बैठो ना घुमा के ले आते हैं। लेकिन सत्यवान ने कहा देवी अगर जंगल चलना है तो माता पिता से आदेश लो। तो जैसे एक बच्चा बच्ची माता पिता से दुलार और प्यार से कहती है कि हम अमुक जगह जाएंगे, सावित्री सास ससुर से कहते हैं कल हम जंगल देखने के लिए जाएंगे पिताजी। और पिता बाल बच्चे अनुकूल होते हैं तो पिता नहीं रोकता है। जाते समय कहते हैं सत्यवान से कि बेटा यह धन पर पली है, इसको दुख का पता नहीं है, थोड़ा सा जंगल देखा के लेते आना। जंगल तो आप लोग नहीं देखे, हम लोग जलावन लाने के लिए पहाड़ जाते थे, तो जलावन जहां मिलेगा वहीं न लीजिएगा कि पतले उठा के लेते आइएगा, भीतर जंगल जाना पड़ता था। उसी तरह सत्यवान गया जहां की गाछ पर बैठ के काटता था लकड़ी। सावित्री को कहा बैठो, वह गाछ पर चढ़ गया, लकड़ी काट रहा था। कहा देवी सिर में दर्द हो रहा है, कहा जल्दी उतर आइए। तो समझ गई, उतर गया है। सावित्री पूरब मुंह से बैठी हुई है और सत्यवान उत्तर तरफ पैर करके दक्षिण मुंह से सावित्री के गोद में सिरा रख करके लेटे हैं और सावित्री माथा सला रही है। इतने में दूध आया, देखा ये तो अग्नि का शिला है, हम नहीं पहुंच पाएंगे। जमराज से कहा महाराज वह लड़की नहीं, हुआ तो अग्नि का शिला है, हम उसके निकट नहीं जा सकेंगे। जमराज आया और खड़े हैं। सावित्री पूछते तुम कौन हो, क्यों खड़ा हो? कहा मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं और जमराज भी कहते हैं। अच्छा किस लिए आए हो? कहा इसको ले जाने के लिए। सावित्री कहती है कि मैं भी चलूंगी। कहा नहीं तुम नहीं जा सकती हो। कहा इसके बगैर रहने का जगह कहाँ है मेरे लिए, इसलिए ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। धर्मराज कहते हैं कि बेटी तुम्हारा समय होगा तो तुमको भी हम ही लेने आएंगे, दूत नहीं आएगा, अभी तुम मत जाओ। कहा नहीं। तो पर भी जमराज ने लिंग शरीर को, यानी सुबह जो कह रहे थे ये शरीर को छोड़ करके इससे 4 शरीर निकाल के चल दिए। तो सावित्री नहीं कैसे चल दी, सावित्री भी अपने शरीर से निकल गई। क्यों? बच्चे से ध्यान पूजा करती थी। कहानी को मैंने शॉर्ट कर दिया है क्योंकि बाबा नहीं आ जाए नहीं तो अधूरे रह जाएगा। निकाल ली। जमराज ने देखा, कहा बेटी लौट जाओ। बड़ा दीन भाव से कहा कि पति जा रहा तो मैं कहाँ रहूं। कहा अच्छा एक वर ले लो। कहा वर देना चाहते? कहा हाँ। कहा मेरे सास ससुर को आँख हो जाए। कहा जाओ हो जाएगा।
पुनः जब जमराज जाने लगे तो साथ पढ़ ली। जमराज कहते बेटी लौट जाओ, तुम्हारा समय नहीं हुआ है। लेकिन दीन भाव से खड़ी है और जमराज को एक टक से देख रही है। जमराज कहते अच्छा एक बर और ले लो। तो कहा मेरा सास ससुर का राज जो खोया है वह वापस हो जाए। कहा जा वापस हो जाएगा। पुनः लेके जाने लगे तो सावित्री पीछे पड़ गई। जमराज कहते हैं तुम लौट जाओ। कहा कहां रहेंगे हम इसके बगैर। बड़ा उदास दीन भाव करुण भाव दिखा करके कहती है कि पति के बगैर मेरा गति कहाँ है। कहा अच्छा एक वर और ले लो। कहा वर देना चाहते हैं तो मुझे 100 औरस पुत्र हो, 100 औरस पुत्र हो। कहा जाओ होगा। जब सावित्री पुनः जाने लगी जमराज कहते लौट जाओ नहीं तो शराब दे दूंगा मैं। सावित्री कहती आपका वचन झूठा नहीं हो जाए इसलिए मैं समझा रही हूँ। कहा झूठा, जाके देखो सास ससुर को आंख हो गया होगा और धन राज लौटाने के लिए आया होगा जिन्होंने हड़प लिया है। कहा यहाँ तक तो ठीक है, 100 औरस पुत्र का आपने वरदान दिया है, पति जा रहा है तो पुत्र कहां से होगा। जमराज ने कहा बेटी मैं हार गया, तुम जीत गई हो। और सतवान को छोड़ दिया। सतवान यहाँ जग गए हैं और सावित्री गप करने में अभी शरीर अचेत है। कुछ देर के बाद सावित्री में जब चेतना आई सतवान पूछते हैं कि देवी सो गई थी। कहाँ पति देव महता सालाते हुए नींद आ गया। ये नहीं कहा कम गए थे। जिस गाछ के निकट बैठी थी अभी तक तो बरगद नहीं पूजा है। जिस गाछ के निकट बैठी थी सावित्री वह गाछ बरगद का था। जिस गाछ के निकट बैठी थी वह गाछ बरगद की था। मूर्खों ने कहा कि जिस इस गाछ का पूजा करेगा तो पति का सुहाग बना रहेगा। तो सब विधवा को भेज दीजिए, सुहाग बन जाएगा। मैं पतिव्रत धर्म का खिलाफ नहीं हूं, समझा रहा हूं। पति पूजा तो होना ही चाहिए। अगर आप पति आराधना करना चाहते हैं तो कीजिए। कैसे? उस तिथि पर एक छोटा सा चौकी बनवा के रख लीजिए। उस तिथि पर सुसुम पानी से बढ़िया साबुन लेकर के और मल मल करके पहले उसको नभाइए। तेल इतर वाला लगाइए जो कि गम गम करे। नया कपड़ा उसको पहनाइए। पहले कह दीजिए लाने के लिए लाएगा। नया कपड़ा पहनाइए और गरम गरम लड्डू खिला के अगर पंखा झेलिएगा ना, अगर पति खुश हो जाएगा तो साया साड़ी ब्लाउज लेके देगा। बर के गछवा 1 पीस ब्लाउज देता है जो पूजने जाते हैं। एक टीचर के यहाँ गए तो पहले से झगड़ा हो रहा था पति पत्नी में। हम जैसे गए तो पत्नी ओल्हाना देने लगी कि हमको भेजता है बार पूजा करने के लिए। तो वह कहते हैं कि बाबा समुच्चा गांव के लोग करते। मैंने कहा आप तो पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल का हेडमास्टर हैं और आप क्या कह रहे हैं? अरे भेजना ही है तो कोई पुरुष के निकट भेजिए, गाछ के निकट भेज के क्या मिलेगा? ऐसा तो नहीं होगा। वर पूजा करना चाहिए लेकिन वर को खुश करना है ना। पीपर गाछ खुश हो जाए, बर गाछ खुश होगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। सावित्री ने कभी नहीं वर पूजा की थी।
बरगद का गाछ का। अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है, उसको समय कहाँ है। बच्चे से ध्यान पूजा करती आई भजन वेद लेकर के। देखा बाप ने कि एकदम इसका सुशील व्यवहार है, साधु संगत वाला व्यवहार है, उसके अनुकूल पति खोजा, नहीं मिला। बाप ने स्वतंत्र छोड़ दिया कि जाओ जिससे शादी करना हो कर लिया। वह सत्यवान को चुन के आई है। ध्यान पूजा कर रही थी। अगर आप भी ध्यान पूजा करते हैं और सास ससुर की सेवा करते हैं तो पति खुश करने के लिए कोई घूस की जरूरत नहीं है। आपके व्यवहार से पति खुश होंगे और जो इच्छा आपके मन में होने लायक होगा वो पहले लाके धर देंगे। क्यों? आपके भक्ति से वो प्रेरित है। इसलिए भक्ति करने का ढंग कुछ और है। इस भक्ति से संसार में सुखी संपन्न रहेंगे। लेकिन आपका पति जो है आपका नहीं है, ये शरीर का पति है। आपका पति तो जो हमारा पति है वह आपका भी है। नो आप स्त्री हैं, नो तो पुरुष हैं। सुनिए।